मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें आप टॉप डाउन अप्रोच के थ्रू काफ़ी स्टॉक्स को फिल्टर आउट करते हैं एंड उन गिने चुने स्टॉक्स में काम करते हैं जिनमें मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ट्रेंड आपकी ट्रेड की डायरेक्शन में होने वाला है विच मेक अ कॉन्फ्लुएंस पॉइंट एंड ये अल्टीमेटली आपकी ट्रेड को आपकी डायरेक्शन में जाने की चांसेस बढ़ा देता है एंड अल्टीमेटली आप प्रॉफिट्स के साथ ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ बाहर निकल सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या होता है और इसके थ्रू हम कैसे ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करते हैं। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम काफ़ी सारे टाइम फ्रेम्स का यूज़ करके अपनी ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करते हैं। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में हम हायर टाइम फ्रेम का यूज़ ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में और किस तरह की ट्रेड हम किसी पर्टिकुलर स्टॉक में लेने वाले हैं इस पर एनालिसिस करते हैं, और छोटे टाइम फ्रेम का यूज़ हम अपनी एंट्रीज और एग्जिट करने के लिए करते हैं। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में हम जनरली टॉप डाउन अप्रोच का यूज़ करते हैं। टॉप डाउन अप्रोच का मतलब ये है कि जैसे कि मैंने बताया कि हम हायर टाइम फ्रेम्स और लोअर टाइम फ्रेम्स का यूज़ करते हैं। तो टॉप डाउन अप्रोच इट मीन्स हम सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम पर किसी चार्ट को एनालाइज करेंगे। उसके बाद हम उसी चार्ट को धीरे-धीरे छोटे टाइम फ्रेम पर, लोअर टाइम फ्रेम पर एनालाइज करके छोटे टाइम फ्रेम पर हम अपनी एंट्रीज करेंगे। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम जो मेजर ट्रेंड है जो कि अब बड़े चार्ट्स पर चल रहा है, हाई टाइम फ्रेम के चार्ट पर चल रहा है, उसके साथ कहीं न कहीं अलाइन रह पाते हैं और उन्हीं ट्रेंड की डायरेक्शन में हम अपनी ट्रेड्स एंट्री करते हैं, जिससे हमारे प्रॉफिट्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और हम ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ ट्रेड कर पाते हैं। अब हम बात करते हैं कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में हम किस तरह से अपनी एंट्रीज और एग्जिट या एनालिसिस प्लान करेंगे। तो इसमें सिंपल से जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले हम बड़े टाइम फ्रेम पर किसी चार्ट को एनालाइज करेंगे एंड जब हमें इंश्योर हो जाएगा कि हमें किस डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है, फिर हम अपने चार्ट को छोटे टाइम फ्रेम पर स्विच करेंगे एंड उस पर अपनी एंट्री, एग्जिट एंड स्टॉप लॉसेस प्लान करेंगे। इसका फ़ायदा ये है कि एक तो हम बड़े जो ट्रेंड चल रहे हैं उनकी डायरेक्शन में रह पाएंगे एंड दूसरा जब हम छोटे टाइम फ्रेम पर एंट्री एंड एग्जिट करेंगे तो हमारे स्टॉप लॉसेस छोटे होंगे, जो कहीं ना कहीं हमारे रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट में हेल्प करेंगे। इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस किस तरह से किया जाए। मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूँ कि ये कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ़ मैं एनालिसिस समझा रहा हूँ आपको कि किस तरह से मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का किया जाता है, तो आप इसे उसी तरह से लें। एंड इसी वजह से मैंने जो चार्ट भी यूज़ किया है, वो अभी रिसेंट का चार्ट नहीं है, वो थोड़ा पुराना चार्ट है। तो आपको अभी स्क्रीन पर जो चार्ट दिखाई दे रहा है, ये सुप्रिया लाइफ साइंस का वीकली चार्ट है, इस पर हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे। तो अभी जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये सुप्रिया लाइफ साइंस का वीकली चार्ट है। मतलब यहाँ पर एक कैंडल एक वीक के ओपन, हाई, लो एंड क्लोज प्राइस को शो कर रही है। तो अगर आप इसमें 400 का लेवल देखें और आप चार्ट को थोड़ा सा पीछे देखें जुलाई 2022 के आसपास, तो ये एक लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस चार्ट के लिए था। अब हुआ ये कि प्राइस इस 400 के लेवल के आसपास जाकर इसने एक पैटर्न का फॉर्मेशन किया। अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन देखेंगे जो कि 423 पर है, तो यहाँ पर अगर आप नीचे वाली ट्रेंड लाइन को मिलाएंगे तो एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। अब क्योंकि ये वीकली चार्ट है, मतलब हम बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हैं क्योंकि हमने टॉप डाउन अप्रोच की बात की। तो वीकली चार्ट पर हमें ये दिखा कि एक ब्रेकआउट हुआ है और ब्रेकआउट पर एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। एंड यहाँ पर इस असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट होने पर हम बाई साइड ट्रेड इंश्योर कर सकते हैं, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड चल रहा है वो एक अप ट्रेंड है एंड एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट हुआ है। तो हमने वीकली चार्ट पर ये कंक्लूड कर लिया कि क्योंकि वीकली चार्ट पर एक बाय अपॉर्चुनिटी है, एक ब्रेकआउट है, एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है, तो हम यहाँ पर बाय करना कंसिडर कर सकते हैं। अब हम स्विच करेंगे सुप्रिया लाइफ साइंस के डेली चार्ट पर। अभी जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये सुप्रिया लाइफ साइंस का डेली चार्ट है। अब आप इसमें अगर डेली चार्ट को देखें तो हुआ ये है, यहाँ पर जो 423 का लेवल है, वो प्राइस ने एक बार स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट करने की कोशिश की, बट प्राइस उसे कहीं ना कहीं ब्रेकआउट नहीं कर पाया और वो नेक्स्ट 2 कैंडल्स में नीचे आ गया। बट इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल में यहाँ पर फिर से बायर्स आए और बायर्स प्राइस को अल्टीमेटली ऊपर ले गए, जो कि शो करता है कि यहाँ पर बायर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं और जो थोड़े बहुत सेलर आए भी थे, उन्हें भी प्राइस ने बाहर निकाल दिया है और यहाँ से अल्टीमेटली ब्रेकआउट हुआ है। तो ये हमें ये बताता है कि यहाँ पर वीकली चार्ट में हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड और काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। सेम इन डेली चार्ट हमें ये दिखाई दिया कि बायर्स कहीं न कहीं सेलर्स को बाहर कर रहे हैं। तो अब हमें वीकली और डेली चार्ट देखकर ये समझ आ गया कि हमें एक अपसाइड ट्रेड यहाँ पर प्लान करनी है। अब एंट्री के लिए हम इंट्राडे चार्ट्स का यूज़ करेंगे। तो अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं,
ये सुप्रिया लाइफ साइंस का 1 आवर चार्ट है। अब आप इसमें एंट्री करने के लिए 1 आवर चार्ट जो हमने रेजिस्टेंस ड्रॉ किया हुआ है 423 पर, तो 1 आवर चार्ट पर हम ये ड्रॉ कर लेंगे एंड 123 लेवल के ऊपर जब भी कोई आवरली कैंडल क्लोज होगी, हम वहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। एंड जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही 123 के लेवल के ऊपर आवरली कैंडल क्लोज हुई, प्राइस ने कुछ घंटे वहाँ पर होल्ड किया एंड उसके बाद अल्टीमेटली प्राइस काफ़ी अच्छे से ऊपर गया। आप इंट्राडे चार्ट में 30 मिनट चार्ट का भी यूज़ कर सकते हैं और आप अपने जो स्टॉप लॉसेस रखेंगे वो आवरली चार्ट या 30 मिनट चार्ट जिस पर आप एंट्री कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही रखेंगे। एंड एज़ यू कैन सी कि यहाँ पर जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, प्राइस ने काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिया और प्राइस 650 के लेवल से भी ऊपर गया विद इन फ्यू डेज़। तो इस तरह से जब भी आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का यूज़ करते हैं तो आप कहीं न कहीं अच्छे ट्रेड्स कैप्चर कर पाते हैं, अच्छे मूव्स कैप्चर कर पाते हैं। इसका रीज़न ये है कि जब आपने ये हमेशा ये कोट सुना होगा कि ऑलवेज़ गो विद द ट्रेंड और ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। तो जब हम बड़े टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करते हैं और उस ट्रेंड की डायरेक्शन में हम छोटे टाइम फ्रेम पर एंट्री करते हैं, तो वहाँ पर हमारे प्रॉफिट्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर कोई ट्रेंड बड़े टाइम फ्रेम पर चल रहा है, मतलब वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और उसकी डायरेक्शन में मूव आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। दैट्स वाई जब हम उस ट्रेंड की डायरेक्शन में छोटे टाइम फ्रेम पर किसी अपॉर्चुनिटी पर एंट्री करते हैं, किसी ट्रेड में एंट्री करते हैं, तो वहाँ पर हमारे प्रॉफिट्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जब यहाँ से प्राइस निकलता है तो फिर वो छोटा मूव भी हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देके जाता है। जनरली ऐसे केसेस में मूव जो आता है वो भी बड़ा ही आता है, बट अगर छोटा मूव भी आता है तो हमारे टारगेट ईज़िली हिट हो जाते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में हम जब मल्टीपल चार्ट्स पर, मल्टीपल टाइम फ्रेम पर प्राइस को एनालाइज़ करते हैं और हमें सेम डायरेक्शन में कोई चार्ट दिखाई देते हैं, मतलब जैसे वीकली चार्ट पर भी हमें बाई साइड दिखाई दी, डेली चार्ट पर भी हमें बाई साइड दिखाई दी और आवरली चार्ट पर भी हमें बाई साइड दिखाई दी, मतलब यहाँ पर एक कॉन्फ्लुएंस बन रहा है और फिर हम अगर उस डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे तो हमारे प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आ सकता है कि मान लेते हैं वीकली चार्ट पर हमें बाई दिखाई दे रहा है, डेली चार्ट पर हमें सेल दिखाई दे रहा है और आवरली चार्ट पर भी बाई दिखाई दे रहा है या सेल दिखाई दे रहा है, तो ऐसे केस में क्या करें? तो ऐसे केस में सबसे बेस्ट डिसीजन ये होगा कि आप उस चार्ट को अवॉइड करें, क्योंकि वो चार्ट अपने मेजर ट्रेंड के साथ अलाइन नहीं है फिलहाल। दैट्स वाई वहाँ पर ये ज़्यादा सही होगा कि आप उस चार्ट को इग्नोर करें। मतलब ये आपको सिर्फ ये करना है कि आप जब मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करें तो जितने भी टाइम फ्रेम्स पर आप चार्ट को एनालाइज कर रहे हैं, उन सारे टाइम फ्रेम्स में आपको जो भी एंट्री पॉइंट दिखाई दे रहा है वो एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। लाइक अगर आपको वीकली चार्ट में बाई दिखाई दे रहा है तो डेली चार्ट और आवरली चार्ट पर भी बाई साइड ही दिखाई देनी चाहिए। तो ऐसे केसेस में जब आप ट्रेड लेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगी, उसके आपकी डायरेक्शन में जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब इसमें मैंने जो टाइम फ्रेम्स बताए हैं वो स्टैंडर्ड नहीं है। मैंने वीकली, डेली और आवरली और 30 मिनट चार्ट्स के बारे में बताया। आप चाहें तो मंथली चार्ट का यूज़ कर सकते हैं, फिर उससे नीचे वीकली चार्ट और फिर उससे नीचे डेली चार्ट। ये आपको स्विंग ट्रेडिंग में ज़्यादा अच्छा रहेगा और इंट्राडे में अगर आप ट्रेड करते हैं तो आप डेली चार्ट और फिर आवरली चार्ट एंड देन 15 मिनट चार्ट पर आप इसे एनालाइज़ कर सकते हैं और इसके थ्रू अच्छी ट्रेड्स ले सकते हैं। सो दिस इज़ द वीडियो ऑन मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर आप फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फायर्स और एंजल वन का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच कि आपने ये वीडियो देखी एंड थैंक यू सो मच कि आपने अपना वैल्यूएबल टाइम मुझे दिया।